ये महाशय का सब ऑटोमेटिक है। साला सेविंग करने के लिए भी एक रोबो फिट किया है। हल्के में नहीं हो कहा बे। साला एक हचके में गर्दन का बाईपास बन गया। गर्लफ्रेंड दूर हो जाए कोई टेंशन नहीं, ये सीट खींच के पास ले आती है। इस कार की चौड़ाई का अंदाजा लगा के देखो, मगर क्यों कितने लोग बैठ सकते हैं। साला चलेगी कैसे, ये राज बनाने वाले के साथ ही चला गया। इस कार के हॉर्न की क्या ही बात है। ये साला गाड़ी को फोल्डरिंग करके ऑफिस के लिए निकल लिया। निकल ले भाई निकल ले। इसके झूमने का राज नीचे छुपा हुआ है। ये कार इतनी लंबी है, पूरा खानदान का खानदान बैठ सकता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए। साहब जी टेस्ट करके बैठते हैं, फिर भी अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए तो ये पैरों से दौड़ने लगती है। साला शेर इस बत्तख की एक एक करके सारी मछलियां चुरा लेता है। चुराने में इतना बिजी था, साले ने बत्तख का टोपी बत्तख भी चुरा लेता है। तभी छोटू झंड को पता चला, अब तू गया बेटा। मुझे माफ और कर गन दो। को सैर की तरफ करके निकल लेता है। निकल ले भाई निकल। बत्तख ने शेर के पीछे गन घुसा दी। सैर की मानो जान निकल गई और साला जन बचाकर भागने लगा। गन की गोली जैसे बकरी की लेद दी। साला शेर ने गोली को छोटू झंड के तरफ कर दी। छोटू झंड शेर से भी आगे निकल गया। शेर गुफा में घुस गया। शेर हार मानकर गोली ले लेता है। और कर भी क्या सकते थे। फिर छोटू झंड गोली को निकालता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बिल्ला आर्मी में भर्ती होना चाहता था। जैन दोस्तों, भर्ती की तैयारी के लिए उसने कड़ी ट्रेनिंग भी ली। सबको एक एक गन मिली, लेकिन बिल्ला को सफाई कर्मी का काम सौंपा गया। सफाई करते करते बिल्ला ने देखा कि एक गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। मदद करने की कोशिश में बिल्ला ने हाथ बढ़ाया, लेकिन गाड़ी खाई में गिर गई। इसी बीच सैनिकों की गन चेकिंग शुरू हुई। नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पे रहता है। बिल्ला भी अपनी पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया। जवान ने बिल्ला की गन चेक की तो उसमें जानवरों का बसेरा निकला। यह देख जवान गुस्से से भर गया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर अधिकारी ने खुद बिल्ला की गन टेस्ट की। जैसे ही ट्रिगर दबाया, अधिकारी के तोते उड़ गए। तुरंत सिपाहियों को बुलाया। टॉम और जेरी आज सेब उगा रहे हैं। जैन दोस्तों, दोनों सेब खाके उसका बीज छींट रहे हैं। लेकिन बादल ये देखकर गुस्सा हो जाता है। मगर क्यों? क्योंकि उसे सेब खाने को नहीं मिला और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी बकरी का बछड़ा कूदते कूदते यहाँ पे क्या हो रहा है? टॉम को आइडिया आया। बाबू अपने थाना था। सेब की लालच दिखा के बकरी के बच्चे को अपना घोड़ा बना लेता है। लेकिन कुछ देर बाद तुम दोनों की बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब टॉम को दूसरा उपाय सूझा, लेकिन ये भी नाकाम रहा। अब टॉम थका माना, फिर खेत में पहुंचा। फिर से वही तरीका अपनाता है, लेकिन फिर भी ये देना। कुछ दिन बाद मौसम बिगड़ा। आंधी बारिश आई और ढेर सारे सेब के पेड़ उग आए और पेड़ में ढेर सारे सेब के फल भी आ गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 8 लोग एक साथ जूते का चमत्कार कर रहे हैं। ये नीली टोपी वाला जूते के अंदरूनी हिस्से को ठोका ठाकी से मजबूत कर रहा है। अच्छा। और फिर डिजाइन इतनी स्पीड से बनती है कि बड़े ब्रांड भी शर्मा जाए। फिर जूते को मशीन से कट करते हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। चल 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 गिरा गिरा। ये भाई साहब का काम सिर्फ यही है। अबे साले। इधर स्लाइड करते हुए जूते कटते हैं। फिर टकलू चाचा किले लगाते हैं। लेकिन इनका उखाड़ने का काम है। ये भाई साहब अवकात से ऊपर करके A1 कर दिए। पेंटर चाचा पेंट करने में इतना बिजी थे, अंदर छुपे चोर की जीभ लाल कर अरे दी। साला पागल हो का। इधर 4 लोग 4.5 लोग मिलके एक खत्म। ये भाई साहब की निगाह इतनी तेज है। घोड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तभी पीछे से मच्छरों ने अपना टैलेंट दिखाने शुरू कर इस दिया। सालों कोई औकात दिखानी पड़ेगी। घोड़े की तैयारी के आगे मच्छरों के कचूमर बन गए। यहाँ बेड से उठने की जरूरत नहीं। मगर क्यों? बेड तुम्हें खुद मंजिल तक लेकर जाएगा। मैं चली देखो। सूफ गर्म है, कोई बात नहीं, यह मशीन ठंडा कर देती है। यहाँ चाबी लगाने के लिए तेल के कुप्पी का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े ज्यादा है तो क्या हुआ, इस चाचा की तरह रखिए, सब आ जाएगा। लेकिन बात की गारंटी नहीं दे सकता। फिर चाचा दूसरा तरीका अपनाता है। हमारे को अटैची में रखने का 20 साल का तजुर्बा है।
कहाँ गया बे? डेटिंग के लिए अलग आविष्कार किए गए हैं। मौसम्बी का जूस डायरेक्ट पेड़ से ही जाता है। दाढ़ी बनवाने के लिए पहले कपड़े उतारे जाते हैं, फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर बाल काटे जाते हैं, फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर सेविंग के झाग लगते हैं, और फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्लीन करते हैं, और फिर फेस का कॉपी ले लेते हैं। सारा काम धाम करने के बाद पैसे ऐसे मांगे जाते हैं। ये देना। मधुमक्खियों का ये स्टाइल भालू को छेदने के लिए है। अच्छा। सभी भालू को एक एक करके छेड़ते फिर? हैं। भालू की हालत खराब। मधुमक्खियां ये भी बनकर छेदती हैं। फिर भालू जाकर पानी में छिप जाता है। अब क्या फायदा। इधर भालू और बत्तख मधुमक्खियों की खेती करते हैं, लेकिन बत्तख ने भालू को उंगली कर दी। कहा जाए बेटा बोले बोचा के भाई साहब फिर जाकर पानी में कूद गए। बत्तख जाकर जेलर साहब को बुलाती है। जेलर साहब की एक सीटी में सब के सब हाजिर हो जाते हैं। सभी को लाइन में खड़ा करते हैं। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। बेटा बड़ी जल्दी आ गए लोग। जल्दी लाइन में खड़ो। कितने जानवर थे। जेलर साहब सभी को बॉर्डर के बारे में बताते हैं। वाह महाराज, चल इधर। इधर बत्तख पूरा बॉर्डर सेट करके पेवार हनी लपेट रही है। ये हो गया 80%। भालू परसेंटेज देखकर कंफ्यूज। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये आदमी सिगरेट पीकर वहीं जंगल के किनारे फेंक देता है। फिर भुक्कड़ आग घुड़ गोबर लगाकर सभी बोर्ड को खा जाती है। सब खा जाएंगा। इतने से पेट नहीं भरता, छोटे पेड़ों को भी खा जाती है। फिर बड़े पेड़ की, और खुद ही फायर ब्रिगेड को अलर्ट करती है। हेलो। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा। अरे काम बताइयो, काम। भाई साहब 200 की स्पीड में जंगल पहुंचते हैं। सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा। तब तक अलर्ट वाले अड्डे पर भी आग का छपट्टा छपट गया। भाई साहब आए तो थे बड़ी तेज, पर पाइप जोड़ना भूल गए। फिर से जाते हैं, पाइप लगते हैं, फिर आते हैं, लेकिन इस बार टंकी चालू करना ही भूल गए। अबे गधा हो क्या, जल्दी जाओ। जी सर। टंकी चालू होती है तो उसका भाव झेल ही नहीं पाते। मशीन वाला हाथ जोर लगाता है और ये खरगोश का बिल जमीन से उखाड़ लेता है। फिर यहाँ अंदर छिपा खरगोश सबके सामने आ जाता है। खतरा देखते ही खरगोश उधर भागने लगता है। रुक, तेरे को बताते। वह गोल गोल घूमने लगता है और फिर मशीन पर पानी पड़ता चला जाता है। थोड़ी ही देर में पानी लगने से रोबोट की चाल धीमी पड़ जाती है। अरे साला। खरगोश अभी खुश ही होता है कि उधर एक आदमी आप भी ठीक करके देता हूँ। तेल लगते ही रोबोट दोबारा चलने लगता है। आदमी इशारा करता है कि अब खरगोश को पकड़ो, लेकिन ये क्या, पानी पड़ने के बाद रोबोट थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ये देखकर आदमी पेड़ से पत्ता तोड़ता है और फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोबोट गोली चलाने लगता है। आदमी हैरान रह जाता है और उधर से असली खरगोश शांत शांत चलता हुआ आ जाता है। जैसे ही रोबोट उसे पहचानता है, साले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जाहिल लोग। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। खत्म।